सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि आगे क्वेश्चन करें, कुछ छोटी छोटी सी बातें जो आपको ऑलरेडी पता हैं, ठीक है, वो सब आपको मालूम है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने लास्ट क्लास में बहुत डिस्कस किया था, राइट। और आज जो हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम लोग सीधे फॉर्मूले की बात, मतलब क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, और आज हमारा टारगेट ये होगा कि हर क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे विद इन 30 सेकंड फिनिश करने की, ठीक है। चलो, तो देखो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। बोल रहा है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और आपको बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू को आप कंपेयर कर लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो आपको यहां से ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी की वैल्यू मिलेगी 1 एंड सी की वैल्यू मिलेगी -2, ठीक है। ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी की मिलेगी 1 और सी की वैल्यू मिलेगी -2, ठीक है, राइट। अब आपको इसमें से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको इसमें से अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, c/a। वैल्यू पुट कर लो। तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो गया -1/1, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा आपका हो गया -2/1। तो अल्फा प्लस बीटा इज -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज -2, राइट। क्लियर है? लेकिन ये नहीं निकालना, आपको निकालना है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, ठीक है। तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू कैसे निकालें, जल्दी बताओ। क्या यहां से अल्फा बीटा का एलसीएम ले लें तो ऊपर ये बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। और बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालें ये तो नहीं पता, नीचे तो अल्फा बीटा समझ में आ गया हमें, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालें। तो एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, कि एक्स या ए, चलो आपने ए प्लस बी में पढ़ा है तो ए प्लस बी में ही बात कर लेते हैं। आइडेंटिटीज में आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। आइडेंटिटीज आपको जितनी ज्यादा पता होंगी उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी होती है आपकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए की जगह रख दो बीटा, बी की जगह रख दो अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अब आपने बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर तो निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है जी, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा एक ही चीज है। तो -1 का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा आपने -2 निकाल रखा है, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर क्या हो गया, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, मतलब ये 9 हो गया। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज 9। तो बीटा माइनस अल्फा इज +-3। तो आपने यहां पे बीटा माइनस अल्फा निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दो, ये हो गई +-3, और अल्फा बीटा आपने निकाला हुआ है -2। तो अगर आप 3 को प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा -3/2, और अगर 3 को माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा +3/2। तो ये दो वैल्यूज आपकी पॉसिबल आ रही।
आ रही है बात समझ में सबको? फटाफट से एंड्रेस करके बताओ कितनों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था पॉलिनोमियल पे हम थोड़ा सा टाला टाइम लगाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 फरवरी से एग्जाम चालू है, जनवरी एंड तक में हम आपको बिल्कुल फ्री कर देंगे, सारी चीजें पढ़ा लिखा के अच्छे से ठोक बजा के एकदम मस्त आर्टिस्टिक पीस बना के। नहीं, क्वेश्चन देखते जाओ। क्वेश्चन थोड़े से एनसीईआरटी से अलग हैं, थोड़े से पैटर्न पे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के हैं, ठीक है। अब देखो, एक आपको एक दे रहा है क्वेश्चन, बोलता है कि सर सिक्स, एक पॉलिनोमियल आपको उसने दे दिया, ठीक है, और बोला सर ये पॉलिनोमियल 6x² माइनस 13x+6 है। बोला पहले उसके जीरो फाइंड आउट कर दो सर हमारे लिए, है ना। उसका कहना है कि सर पहले इसके आप जीरो फाइंड आउट कर लो। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। देखो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जीरो फाइंड आउट करने का मतलब ये होता है कि भैया क्या जीरो है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पी ऑफ एक्स मतलब वाई, इसी को तो वाई बोलते हैं हम लोग, वाई जीरो है। इसको जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये पैराबोला मिलता है, याद करो। अरे भाई याद कर लो, लास्ट क्लास में ये सब पढ़ा था ग्राफ हमने। ये पैराबोला मिलता है, तो पैराबोला मिलता है इसका मतलब दो जीरोस होते हैं। दो जीरो कहाँ प्लॉट होते हैं, एक्स एक्सिस पे होते हैं, मतलब वहां वाई या पी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो हम क्या करेंगे, 6x² माइनस 13x+6 इज इक्वल टू जीरो। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल क्या होता है कि ये वाला नंबर यानी x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, 36, ठीक है। और फिर इसको फैक्टराइज करिए, फिर इसको आप फैक्टराइज करिए, कहां से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करें तो ये हो गया 18, राइट। फिर 2 से शुरू करें तो ये हो गया 9, ठीक है। फिर 3 से शुरू करें 3, फिर 3 से करें 1, ठीक है। अब आपका ये 36 मिलने का मतलब ये होता है कि हमें दो नंबर ऐसे चाहिए, ठीक है, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें ऐड करके हमें -13 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 36 मिलना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, देखो ये 3 और 3 9, और ये 2 और 2 हो गए 4। तो 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36, राइट, -9x और 4x+6 इज इक्वल टू 0। अब इनकी पेयरिंग करेंगे, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, 3x, तो ये हो गया 2x-3, यहां से क्या कॉमन कर लेंगे, -2, तो ये भी हो गया 2x-3 इज इक्वल टू 0। 2x-3 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 3x-2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और x की वैल्यू आ गई 2/3, राइट। यानी अल्फा मिल गया आपको 3/2 एंड बीटा मिल गया आपको 2/3, ठीक है। तो भाई साहब अब सवाल ये उठता है कि जब अल्फा 3/2 हो गया आपका, बीटा 2/3 हो गया आपका, तो बोल रहा है इनके रिलेशन वेरीफाई करना। रिलेशन वेरीफाई करना मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 3/2 प्लस 2/3, है ना सर। अल्फा प्लस बीटा यही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 2 2 4, तो ये हो गया 13/6। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 3/2 इंटू 2/3, तो ये हो गया 1। अब इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। इस रिलेशन को वेरीफाई करने का मतलब होता है, इक्वेशन हमें दी गई है 6x²
-13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे आप कंपेयर कर लीजिए ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, आपने कुकरी शो देखा कभी? कुकरी शो क्या कहते हैं उसे, फूड शोज जो आते हैं, ऐसा ही होता है। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक मिलाएंगे तो हमें मिलेगी a की वैल्यू 6, और अब थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और 2 मिनट इसे पकने दीजिए। राइट, तो अब आपको ऐसा करके एबीसी की वैल्यू मिल गई, और इस एबीसी को निकालने के लिए अब आप अल्फा प्लस बीटा कर लें, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है। तो अल्फा प्लस बीटा बी की जगह बी की वैल्यू डाल दें, तो -13 और ए की वैल्यू 6 हो गई। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 13/6 मिल गई, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए होती है। सी की वैल्यू ऑलरेडी 6 है और 6 है। ठीक है, तो ये 1 हो गई। अब इसे धीमी आंच पे थोड़ी देर पकने दें और चेक करें कि क्या ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा सेम है। बिल्कुल है। और ये अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा सेम है, बिल्कुल सेम है। तो आपका आप खाना पक के तैयार हो गया, यानी कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके नीचे से राष्ट्रपति वाले साइन मार दें। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, मतलब आपका जो कोफिशिएंट्स है इनका वेरिफिकेशन, अल्फा और बीटा जो आपने रूट्स निकाले। तो एक तो हमने डायरेक्ट रूट फाइंड आउट किया, और एक जो हमने उसका रूल डिफाइन कर रखा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। उन दोनों तरीकों से हमने निकाल के इसे वेरीफाई किया, ये सेम आ रहा है। क्या ये कहानी सबको समझ में आई? अरे हैंड रेज वेज किया करो यार, कुछ बोला करो, कुछ लिखा करो, तब तो कुछ पढ़ाने में मजा आए। सर क्या आप साइंस भी पढ़ाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी मेरे से अच्छी पढ़ा ही नहीं सकता कोई, गारंटी। सर हम रोज जेई वालों को पढ़ा रहे हैं, 10th की है ना? कब से? तो देखो अब ऐसा है कि आज की तो कक्षा हो गई, और हम चाहते थे आफ्टरनून लेना, बट आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट है कि नहीं हम इवनिंग में फ्री होंगे। तो कल तो क्या है, न्यू ईयर है, पार्टी है आप लोगों की। और उसके बाद 1 जैन को थोड़ा सा छुट्टी उट्टी मना लो, और सेकंड से फिर हम कंटिन्यूएशन में है क्लास में। सेकंड से लेकर 30 तक रेगुलर करेंगे काम। मैंने पहले ही बोला था नेक्स्ट ईयर के बाद से अभी क्लासेस रेगुलर होंगी। 2 दिन टाइम लगेगा सिस्टमेटाइज करने में चीजों को। और इसी के साथ पेश खिदमत है अगला सवाल। और अगला सवाल बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देम। 4x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सेकंड से पक्का 7 o'clock, 7 या 7:30, मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है आधा घंटे यार, ऐसे मतलब। माना तुम्हें फौज में जाना है, इसका क्या मतलब तुम हिटलर शाही करोगे? ऐसे गलत बात है, थोड़ा आधे घंटे का तो होता है। तो 7, 7:30, ठीक है, सेकंड से पक्का, है ना? तो देखो आपको अब पॉलिनोमियल क्या दे रहा है, 4x² - 9। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के टर्म में टूट गया, और ये 0 हो गया सर। और यहां से 2x - 3 0 हो सकता है, या 2x+3 भी 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू 3/2 भी हो सकती है, और x की वैल्यू -3/2 भी हो सकती है। यानी अल्फा आपका जो है वो 3/2 हो सकता है, और बीटा आपका -3/2 हो सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका 0 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका, कर दो मल्टीप्लाई, तो 3/2 इंटू -3/2, यानी कि -9/4। रिलेशनशिप वेरीफाई करने कह रहा है, ये कह रहा है वेरीफाई करो जी ये रिलेशनशिप। आधार कार्ड देखो इन सबका, आधार कार्ड देखते हैं चलो। तो आपका पॉलिनोमियल जो है वो है 4x², बीच वाला टर्म नहीं है तो उसे लिख लो 0 × x -9। और मैंने एक ट्रिक सिखाई थी आपको कल, प्लस माइनस प्लस। मैंने कहा था जब अल्फा प्लस बीटा करें तो ये बीच वाले से, है ना, इन दोनों का पहले रेशियो आएगा 0/4, मतलब ये 0 हो जाएगा। और जब अल्फा इंटू बीटा करें तो ये आखिरी वाला प्लस है, लेकिन नंबर माइनस है तो माइनस। और डिनोमिनेटर हमेशा सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट होगा, यानी x² का कोफिशिएंट, विच इज 4। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरे गले में जरा प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो रखा है, इसलिए थोड़ी खांसी आ जा रही है।
ओके, तो ये हो गया हमारी बात, हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया। अब चेक कर लो क्या ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा सेम है? बिल्कुल सेम है सर। और ये अल्फा इंटू बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा सेम है? बिल्कुल सेम है सर। इसका मतलब हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया, राइट? क्या ये कहानी सबको समझ में आ रही है? फटाफट से एकदम चीते की रफ्तार से हाथ उठाते जाओ, ठीक है? चीते की रफ्तार से हाथ उठाते जाओ सारे लोग, ठीक है? तब तो मजा सा आएगा, तब तो खुशी सी होगी कि आपको कुछ समझ में भी आ रहा है, नहीं तो पता चला मैं ही बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा है मेरे साथ? कुछ तो बोलो यार, थोड़ी तारीफ ही कर दो, झूठी ही सही है। ये अपना फायदा देखते हो खाली तुम ही, गलत बात है ये, हमारा भी देख लो। बोल दो सर, अच्छा लग रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हो सर, समझ में आ रही सारी बातें आपकी बताई हुई। वी आर थॉरोली कन्विंस्ड विद यू। तब तो मजा सा आए, है कि नहीं? वरना तो बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, है ना? चलो आगे बढ़े जरा। अब देखो बात ही नहीं कर रहा है ये वेरिफिकेशन वगैरह की, ये कह रहा है पॉलिनोमियल जो है, उस पॉलिनोमियल के अंदर एक अननोन वैल्यू आ गई के, 4x+4। देखो ऐसा कुछ मैं नया नहीं पढ़ा रहा, ये सब सीबीएसई बोर्ड लेवल की क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चन वो मैंने चूज किए जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए। मेरा आपसे वादा है कि पॉलिनोमियल को हम नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएंगे, और वो जाएंगे। लेकिन जब बेसिक में तगड़े नहीं होंगे तो एडवांस की बात करना बेकार है। ठीक है, एडवांस में मजा तो बहुत आएगा। अरे वाह सर ये जादू हो गया, अरे वाह सर वो जादू हो गया, लेकिन वो जादू आप खुद जब तक ना यूज कर पाओ, क्योंकि हम जादू दिखाने नहीं आए, हम आपको जादू की ट्रिक सिखाने आए, ताकि कल से जादू आप करो और लोग देख के बोले वाह यार क्या बात है ना? खुशवास साहब तो मतलब झंडे गाड़ दिए आज, है कि नहीं खुशवास साहब? तो देखो आपको कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर 4x+4 है, ठीक है, इसको आप कंपेयर कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर, या मतलब कंपेयर करने का भी झंझट आप खत्म कर दो, अब बड़े हो गए हो, ठीक है? अब ये पहले की नहीं, ठीक, तब मैंने जो आपको ट्रिक सिखाई उस पर काम करो। क्या सिखाया मैंने? भैया यहाँ प्लस माइनस प्लस लिख लिया करो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? इन दोनों का रेशियो, -4/k। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? इन दोनों का रेशियो। एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं, लास्ट क्लास में सीखा था। तो ये हो गया आपका 4/k। डिनोमिनेटर में हमेशा सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट होता है, राइट? अब आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, वो कह रहा है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो 24 के बराबर है, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर से यहाँ पे अब देखो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, है ना? ये आपने क्लास 1 में पढ़ा था कि नर्सरी में, केजी में, पता नहीं कभी तो पढ़ा था। तो ये तो आप क्लास 1 से नर्सरी से यूज करते आ रहे हो, पता ही है आपको। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा बीटा। जो मैथमेटिक्स वाले जो टीचर होते हैं ना, पता नहीं आपका एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, वो अचानक से याद आया तो मैं सोचा बीच में बता दूं क्वेश्चन की, कि वो डांटते हैं मैथमेटिक्स में। पता नहीं आपको किसी ने बोला है नहीं बोला, लेकिन हमारे मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा कहा करते थे तू गधे का होल स्क्वायर है। तो मैं भी सोचता गधे का होल स्क्वायर, मतलब नहीं निकलता इस बात का, लेकिन वो डांटते ऐसे ही थे, तू गधे का होल स्क्वायर है। तो यहां देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। अब अल्फा प्लस बीटा आप निकाल चुके हो, वैल्यू पुट कर लो, -4/k इसका स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा निकाल चुके हो 4/k, और ये हो गया 24। अब ये हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16/k² -8/k इज इक्वल टू 24, ठीक है? अब इसको लिख लो 16 -8k इज इक्वल टू 24k²। एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसे ही दिखेगी इसकी शक्ल। तो ये हो जाएगा 24
के स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहां देखो ये 4 से डिविजिबल टाइप की दिख रही चीज, तो यहां से आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 6 का के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा 8 भी नहीं, एक 2 और निकलता दिख रहा है, चलो एक 2 और निकाल लें, तो 4 2 से 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई हमारी। यहां से आपने 3k कॉमन निकाला तो k प्लस 1, माइनस 2 कॉमन निकाला तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से k प्लस 1 कॉमन निकाला तो ये हो गया 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई आइदर -1 और k की वैल्यू आ गई 2/3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। कितने प्रतिशत भारतीयों को समझ में आया ये? एक का तो आंसर आया था मेरे पास, किसका आया था? जैन साहब का आया था। जैन साहब ने कहा था -1 एंड 2/3। वाह जैन साहब, आप इंटेलिजेंट हो यार। जैन साहब आपके तो ताली बनती है। हाँ। अच्छा ये बताओ, इस वक्त सारे के सारे बायोलॉजी भी पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो ना, सारे बायोलॉजी पढ़ते हो? लड़कियां ज्यादा अच्छे से पढ़ती हैं बायोलॉजी। लड़कियां कौन कौन है यहाँ पे? दिव्यांशी, ये नाम लड़की का ही लग रहा है ना? साक्षी, ये भी नाम लड़की का लग रहा है। अनुष्का, ये भी नाम लड़की का लग रहा है। तो आप सबको बायोलॉजी पढ़ते हो। किसकी किसकी बायोलॉजी अच्छी है? सात्विक कह रहा है मेरी बहुत अच्छी बायोलॉजी है। वेरी गुड यार। सात्विक टैलेंटेड आदमी है भाई, तेरे को तो पहचान गया मैं। बाकी लोग जल्दी जल्दी बताओ, बायोलॉजी किसकी किसकी अच्छी है? जैन साहब क्या हालचाल है बायोलॉजी का? जैन साहब हमारे मैथ्स ही करते रहते हैं बेचारे, बायो में कच्चे हैं, है ना? चलो ये बताओ, ये बताओ, चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। इस वक्त जो ठंड का मौसम चल रहा है, बाहर का टेम्परेचर 10 9 8 7 ऐसा कुछ कुछ रात तक पहुंच रहा है, तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम है या ज्यादा है? हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट के आसपास कुछ होता है ना? बिल्कुल ज्यादा है। ठीक है ना? अब एक काम करो, ऐसे हथेली को अपने मुंह के पास ले जाओ, ऐसे हल्का सा फूको। सारे लोग करो ट्राई इसको। ऐसे हथेली को मुंह के पास ले जाओ और हल्का सा फूको। सारे लोग ट्राई करो और मेरे को बताओ ठंडा लगा या गर्म लगा? ठंडा लग रहा है गर्म लग रहा है? गर्म सवाल ही नहीं उठता। जल्दी 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 बताओ यार, इतना बड़ा काम थोड़ी था। ठंडा लग रहा है गर्म लग रहा है? जादू है कि नहीं है? अंदर का टेम्परेचर ज्यादा, बाहर का टेम्परेचर कम। अंदर के टेम्परेचर वाली हवा को फूका तो लगना तो चाहिए था गर्म, लेकिन लगी ठंडी। ये साइंस का जादू है। इसका रीजन पता करके आना अगली क्लास में, ऐसा क्यों हुआ, राइट? ये साइंस का जादू है ना? ये बड़ा ही मतलब अजीबोगरीब जादू।
बहुत ठंडी जगह पे चले जाओगे। ना सर, ना ना ना, कुछ मिक्स नहीं हुआ यहाँ पे। बहुत ठंडी जगह पे जाओगे, एक और चीज बताता हूं मैं। बहुत ठंडी जगह पे चले जाओ। कश्मीर चले गए घूमने, दिल्ली से गए, गर्मी के दिन में, अभी नहीं, गर्मी के दिन में। दिल्ली का टेम्परेचर 30-35 डिग्री जून के महीने में चल रहा है, दिमाग खराब हुआ। एक दिन सामान पैक किया, पापा गए, पापा कश्मीर चलो यार, पागल हो गए पसीने में यहाँ पे। गाड़ी उठाई, पहुंच गए कश्मीर। वहां का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टाइम पे जाओगे तो माइनस में चल रहा होगा, -4, -5। और जब वहां उतरे, रास्ते में गाड़ी में चलते चलते अचानक से गए और एक चाय की दुकान देखी, पापा अब रोक दो यार, बड़े देर से गाड़ी चल रही, चाय पीने का मन कर रहा है। उतरे, बाहर का टेम्परेचर -4 डिग्री से, चाय वाले के पास, भैया चाय देना। ऐसी आवाज आएगी सर, आप तोतला जाओगे 1 सेकंड के अंदर। इसका भी रीजन पता करके आना। रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन अचानक से गर्मी से ठंडे में गए, और 2-3 सेकंड के लिए, ज्यादा लंबा नहीं रहता है टाइम, 2-3 सेकंड के लिए तोतलापन आ जाता है। भैया चाय देना। ठीक है। जैन साहब फिर गलत हो गए आप। ड्यू टू इंक्रीज इन विंड स्पीड द रेट ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस बाय विच बॉडी लूजेस। अरे भैया, विंड स्पीड ठंडे में कम हो गई यार, बढ़ कहाँ गई। चलो कोई बात नहीं, मैथ्स की क्लास चल रही, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले सवाल की ओर चल चलते हैं। ये कमर्शियल ब्रेक था आपके लिए, और अगला सवाल आपका चालू होता है। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। और पॉलिनोमियल क्या दे रहा है आपको? a² - 9 टाइम्स x²। ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन से लिए गए अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। a² - 9 टाइम x² +13x +6a इज इक्वल टू 0। इसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। राइट। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा कितना हो जाएगा आपका? मैंने क्या बोला था? प्लस माइनस प्लस माइनस 13/a² - 9। और अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 6a/a² - 9। ये वाला इससे डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर में हमेशा मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट होगा। ये अल्फा अल्फा कैंसिल, तो हो गया a² - 9 इज इक्वल टू 6a। राइट। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन दिस प्रॉब्लम, ये a² + 9 होना चाहिए, आई थिंक, है ना? अब ये हो जाएगा a² - 6a + 9। ये a² + 9 होगा बेटा, इसको +9 कर लो, ये कुछ टाइपो एरर है यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू 0। राइट। तो अब आपका क्या हो गया, ये इसको देखोगे आप ध्यान से, तो ये हो गया a - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या a - 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 3। बहुत ही आसान सा सवाल, ये बहुत ही आसान सा सवाल हमने किया पॉलिनोमियल की प्रैक्टिस के टाइम पे। और यहां से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सारे क्वेश्चंस हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं? बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स अल्फा और बीटा, रूट्स के जो रिलेशन है उनको यूज करके सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग अभी। क्वाड्रेटिक है, अभी क्यूबिक के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, अभी आएंगे। और भी क्वेश्चन है अभी हमारे पास, क्वेश्चन खत्म नहीं हुए अभी, ठीक है। राइट। क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स लेते जाना, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेना तब जब मैं सॉल्व कर दूं, ताकि सॉल्यूशन भी आपके साथ साथ में ही आता जाए, ठीक है। अब देखो यहां पे, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग पॉलिनोमियल, इसको समझते हैं जरा। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग पॉलिनोमियल, जैसे मान लो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से सुनना और देखना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको यह बोला गया कि इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं, ठीक है। फिर आपको बोलता है कि फाइंड अ इक्वेशन whose zeros are reciprocal of zeros of given equation। यानी अब आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बोल रहा है एक इक्वेशन ये है, इसके जीरो अल्फा बीटा है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस लगाया, माइनस लगाया, प्लस लगाया, इसके अल्फा प्लस बीटा हो गए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई सर? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस ऑफ, ये भी माइनस में है, -5 बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो ये हो गया 5। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो डायरेक्ट आ जाएगा 6/1, मतलब 6 हो गई, ठीक है। अब आपको देखो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दिव्यांशी, ये छोटी छोटी गलतियां कभी नहीं होंगी, आपको याद रखना है बेटा कि पहला आपने प्लस रखा, दूसरा माइनस रखा, तो ये माइनस में होना है। मतलब जब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई लिखते हैं, ये माइनस में होना, और ये ऑलरेडी नंबर माइनस में है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको बोल रहा है आपको वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके जीरो अल्फा डैश एंड बीटा डैश है, और अल्फा डैश 1/अल्फा के बराबर है, बीटा डैश 1/बीटा के बराबर है। तो देखो, आपको पता है किसी भी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, ठीक है। हमें यूज करना पड़ता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। खुशवाहा साहब, आपको बहुत कुछ पता है ना, मजेदार लिख रहे हो, लेकिन अभी एक थोड़ी देर में एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपको नहीं पता। वेट करो 2 मिनट को, और पेशेंस रख के बोलो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? है ना, 2 मिनट का पेशेंस, मजा ही आ जाएगा आपको, मतलब ठीक है। आप जहां बैठ के पढ़ाई कर रहे हो वहां पे कूद के आप नाचोगे फिर, ठीक है। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, तो इसका मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है हमें। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा ऊपर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6। फिर दूसरा हमें चाहिए होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये हो गया सर अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, मतलब 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो 1/अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 6, तो ये हो गया 1/6, राइट। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होती है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, यही तो होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आपका आया 5/6 एक्स प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट हमने ये निकाला ना, प्रोडक्ट निकाला 1/6 और सम निकाला था 5/6। अब इस 6 को एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 आएगा, 6 को उधर ले जाओगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। ये कहानी कितने लोगों को समझ में आई? अनुष्का, दिव्यांशी, साक्षी, ठीक है। मैंने लड़कियों का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बाकी लोगों के तो मेरे को मैसेज आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैंने उनके नाम लिए कि आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए। अनुष्का ने एकदम अंगूठा दिखा दिया मेरे को, है, ठीक है। साक्षी ने बोला सर यस। खुशवाहा साहब, आप बताओ आपको समझ में आएगी नहीं? खुशवाहा साहब, उछलने को तैयार कुर्सी से?
कुर्सी की पेटी बांध लो, कुर्सी की पेटी बांध दो सर। ये आ गया तो पहले से आता था आपको, ये तो मुझे पता है, आप टैलेंटेड आदमी को, पहचान चुका हूं मैं आपको। अब ये बताओ कुर्सी की पेटी बांधी कि नहीं? बांध लो। बांध ली, चलो अब देखते हैं। सेम क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बदला। आपको क्या बोला गया है? अच्छा ये कौन है? जैन साहब है। जैन साहब को पता है ये तरीका, जैन साहब आपको पता है ना इसका शॉर्टकट? है ना? तो जैन साहब आपको क्या लगता है, खुशवास आपको करंट लगेगा नहीं लगेगा शॉर्टकट के बाद? लगेगा ना? हाँ। देखो क्वेश्चन वही फिर से रिपीट करता हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स इसके रेसिप्रोकल हो। तो इक्वेशन क्या थी आपकी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इज इक्वल टू 0। इसमें x की जगह आप 1/x रख दीजिए, रेसिप्रोकल तो बोला है ना। तो -5/x+6। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 1 - 5x+6x² इज इक्वल टू 0। चेक कर लो दोनों इक्वेशन सेम है या नहीं है। ठीक है। ऐसी 1001 ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक कहां से लगी? अभी समझाता हूँ। सर इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर -5x+6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा+6 इज इक्वल टू 0। आपको दूसरी इक्वेशन निकालनी है, अल्फा डैश 1/अल्फा के बराबर है, तो अल्फा आपका 1/अल्फा डैश के बराबर है, तो अल्फा की जगह 1/अल्फा डैश पुट कर दीजिए। ये हो गया, तो -5 इंटू 1/अल्फा डैश+6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए तो -5 1 - 5 अल्फा डैश+6 अल्फा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अल्फा डैश जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो तो नई वाली होगी ना, तो रख दो इस पे जगह एक्स, 6x² -5x+1 इज इक्वल टू 0। कंपटीशन तो सर देना ही है ना। तो जो आपको आता है तो सबको आता है, ये वो है जो आपको आता है लेकिन दूसरों को नहीं आता। चलो ये तो खुशवास आपकी बात हो गई यार, उन्होंने मतलब हमारी तो दोस्ती हो गई, हम बात करते रहते हैं। बाकी लोग भी बताओ भाई कैसा लगा ये, और किस किस को शौक लगा? वो जैन साहब पहले ऑफलाइन में आए थे, इसलिए उनको पहले से आता था ये। है ना? ये है फाइंडिंग। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो मैं क्लास के साथ साथ आपको बताता जा रहा हूं। ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा जो बहुत कुछ हाई फाई है। छोटी छोटी सी बातें आपको दूसरे स्टूडेंट से अलग करेंगी और आपको रेस में आगे लेके जाएंगी। मेरा चैलेंज है, आप अपने यहाँ के पीसीएम के क्लास 12th के बच्चों से पूछना, उन्हें भी नहीं पता होता इसे। ठीक है? पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। पॉलिनोमियल एकदम बेस है, ये बहुत तगड़ा होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एपी। ठीक है? पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एपी। आज मैं आपको एक और शॉकिंग फैक्ट देता हूं। एपी आता होगा आपको, बेसिक तो पढ़ाइए, एपी आपने सबने पढ़ा है ना? एपी आप सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी से बताओ। एपी सभी को आता है? ठीक है, एपी जो है सभी को आता है सर। अगर मैं आपको ये बोलूं, देखो वो चीजें ना तो आपको किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी और कहीं नहीं, सब आपको यूट्यूब पे भी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो। सबने देखा तो है चैनल बहुत सारा, सब जगह एनसीईआरटी मिल रही ना, या 2-3 आर डी शर्मा करा दी। कॉन्सेप्ट तो कहीं नहीं मिल रहा सर, 9-10 पे तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ एक एक और अच्छी सी चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? हाँ बहुत हुआ था, एग्जाम्पलर करा दिए, वही वही मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई ढंग से समझा नहीं रहा। और ज्यादातर जगह ट्रिक्स बता के आपको दिखाया देगा, ट्रिक्स बताया मैंने। मैं आपको ट्रिक्स का बेस बता रहा हूँ कि कहाँ से ट्रिक्स बनती हैं। कुछ नया नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ये जादू दिखा के मैं जादूगर बनूं। मैं चाहता हूं आप जादूगर बनो और कल से आप इसे इस्तेमाल करो, क्योंकि कंपटीशन देना है 2 साल बाद हमें। ऑल एपी आर लीनियर पॉलिनोमियल्स। नोट करके रख लो ये लाइन,
कहीं और मुझे ढूंढ के दिखाना किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी जगह पे तुम्हें मिले, ठीक है। सर हम वो लोग हैं जो जेई एडवांस के लिए बच्चों को रेडी करते हैं, रोज मैथ्स के साथ खेलते हैं। ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो किताबों में नहीं दी हुई हैं। हर एपी लीनियर पॉलिनोमियल आप एपी में सॉल्व करते हो ना, टीएन इज इक्वल टू 6 + 5n। हमेशा देखना टीएन की वैल्यू एन की पावर लीनियर में आती है 1 में, तो एपी होता है सर। बिना देखे टिक मारोगे एपी है ये। जब एपी में कराऊंगा तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। राइट। शॉर्टकट से तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट इज नथिंग बट द डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। थोड़ा कॉन्सेप्ट को हमने और डिटेल में समझा है दूसरों के कंपैरिजन में, ठीक है। देखो सर, अगर तबीयत ठीक रखनी है, देखो ठीक करनी है अलग चीज होती है, ठीक कब तब कर रहे हो जब खराब हुई। लेकिन एक बार खराब हुई उसके बाद आप चाहते हो कि अब तबीयत ना खराब हो यार, मैं पिज्जा खाऊं, दबा के बर्गर खाऊं, लेकिन बीमार ना पड़ूं। बीमार पड़ना कोई नहीं चाहता। तो आपको चाहिए अच्छा डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर वो नहीं होता जो आपको दवाई देके ठीक करता है, अच्छा डॉक्टर वो होता है जो बताता है कि बेटा कैसे करना है चीजें, ताकि लाइफ में प्रॉब्लम ना हो कभी। वैसे ही अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको चाहिए, तो वो पास कराने के लिए तो बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर करियर बनाना है तो आपको चाहिए अच्छा टीचर। चिराग लेके ढूंढो ना, हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी में 50, 100, 100, 150 टीचर आईआईटी के लिए आपको अच्छे मिलेंगे, आईआईटी या किसी भी कंपटीशन के लिए करियर बनाने वाले। उसमें से 100, 150 का टीचर है तो मान के चलो उसमें से 70, 80 तो कोटा में बैठे हैं, बाकी खाली बाहर मिल रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सब मिलेगा सर, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, सारा हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट देयर जीरोस आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। देखो आपको अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल क्लियर रहने का है। पहले पॉलिनोमियल लिखो, 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला। इन दोनों के बीच का रिलेशन, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो -1/2, यहाँ 2 था। डिनोमिनेटर में हमेशा मैक्सिमम कोफिशिएंट जो होगा, जो मैक्स जहां डिग्री लिखते हो मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट होगा। दूसरा मैंने क्या बोला था, दो दो की पेयरिंग, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा। ठीक है। क्या हो जाएगा सर, अगले पे आ जाओ। तो -5, देखो ऊपर प्लस लेना है लेकिन यह नंबर माइनस में है, तो -5/2। हमेशा ये प्लस माइनस मेथड से करना, कभी गलती नहीं होगी यार, मेरी गारंटी ले लो तुम। फिर तीनों की पेयरिंग अल्फा बीटा गामा, क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाओ। अब देखो लेना माइनस है, नंबर प्लस में है तो माइनस आएगा, -2/2 यानी कि -1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2, ये आपका पॉलिनोमियल है। x की वैल्यू 1 रख दो रैंडमली। अब ये रैंडमली भी कैसे चूज करते हैं, ये 2 और ये 2 जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ कुछ x नहीं लगा होता, डिवाइडेड बाय डिग्री वाला कोफिशिएंट, इसको डिवाइड करोगे तो +-1, इन दोनों में से कोई ना कोई नंबर इसका 0 जरूर होगा। ये तो रूल सीखा है आपने पॉलिनोमियल में, है ना। तो अब देखो क्या हो गया, मतलब +1 रख के चेक कर लेते हैं, तो क्या हुआ, 2 × 1³ प्लस 1² माइनस 5 × 1 + 2, तो ये हो गया 2 + 1 माइनस 5+2, 2 + 2 4 + 1 5 माइनस 5 मतलब 0। यस, x-1 जो है इसका एक फैक्टर है और x=1 इसका एक जीरो है। समझो बात को, x=1 इसका एक जीरो है। अब इसके बाद सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, बेइंतहा तरीके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम एकदम नॉर्मल मेथड से चलते हैं। इसको डिवाइड करो, 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करिए आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो x³ है तो आप पहले 2x² रख लो, 2x² से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x³ हो गया, माइनस आपका 2x² हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस हो जाएगा,
तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5x हो गया। फिर आप यहाँ पे +3 रख लेंगे x, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, -3x हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये -2x + 2 हो गया। फिर आप यहाँ पे -2 कर देंगे, तो ये आपका -2x + 2 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। यानी आपको क्या मिल गया, x-1 मिल गया, और दूसरा फैक्टर क्या मिल गया, 2x स्क्वायर + 3x - 2 मिल गया। ठीक है, अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, तो x-1 ये आपका हो गया 2x स्क्वायर + 4x - x - 2, तो x-1, यहां से देखो आपका 2x कॉमन आएगा, तो x-1 सॉरी x-2, और यहाँ सॉरी x + 2, 2x कॉमन आएगा, -1 कॉमन निकालोगे तो x + 2, x + 2 कॉमन निकालोगे तो ये हो गया x-1, x + 2 एंड 2x - 1। हमने क्या किया, इस क्यूबिक को फैक्टराइज कर लिया, तो अब अल्फा बीटा गामा कितना आ गया, = 0 होगा। तो अल्फा की वैल्यू पहला रूट 1, बीटा की वैल्यू दूसरा रूट -2, गामा की वैल्यू तीसरा रूट 1/2। अल्फा 1 एक एक करके 0 करते जाओ ना, x-1 को 0 करो तो x की वैल्यू 1, x + 2 को 0 करो तो x की वैल्यू -2, और 2x - 1 को 0 करो तो x की वैल्यू 1/2। अब चेक करके देख लो, क्या अल्फा प्लस बीटा गामा आपका -1/2 आ रहा है, चेक करो। क्या अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा आपका -5/2 आ रहा है, चेक करो। और अल्फा बीटा गामा क्या आपका -1 आ रहा है, बिल्कुल आएंगे सर, ये रिलेशनशिप आपकी वेरीफाई होगी ही होगी, राइट। तो ये पॉलिनोमियल का एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। सो आज हमने पॉलिनोमियल के क्वेश्चन देखे, पॉलिनोमियल का रूट फॉर्मेशन सीखा, ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखी, और एक मैजिक ट्रिक भी सीखी। मैंने बोला ही है कि हर क्लास में कुछ तो स्पेशल आपके लिए आएगा ही आएगा, बिल्कुल प्लान्ड होता है वो हमारा, यहाँ पे क्या स्पेशल देना है, राइट।